निकालेंगे मलाकी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 5 से पढ़ेंगे। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। 6 वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन पढ़े जाने पर सबको बरकत मिले, सबको आशीष मिले। खुदावंद, तेरे वचन में लिखा है कि तू अपना वचन भेजकर चंगा करता है। ये वचन हमारे प्राणों का उद्धार करता है। ये वचन हमारा संपूर्ण छुटकारा करता है। खुदावंद, ये वचन हमारी उन्नति का कारण हो मेरे प्रभु। आज बहुत से बंधन टूट जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमारी अगुवाई कर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और देखिए, जो कुछ भी यहां पर लगाया हुआ है, हालेलुया, जो भी आप तस्वीरें देखते हैं सब ओरिजिनल है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, आमीन। 28 फरवरी 1963 में यह सुपर नेचुरल क्लाउड की फोटो खींची गई अखबारों में, आमीन। ये अखबारों में खींची गई, आप इसकी सर्च कर सकते हैं। ये क्या है? सुपर नेचुरल क्लाउड है। और उसके साथ ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम की तस्वीर है और उसके ऊपर पिलर ऑफ फायर की तस्वीर है। ये भी प्रमाणित है साइंस के द्वारा कि ये जो ऊपर रोशनी है एक दिव्य प्राणी है, हालेलुया, एक दिव्य अलौकिक प्राणी है, आमीन। तो सब कुछ वचन के अनुसार है। ये वही पिलर ऑफ फायर है, ये वही आग का खंबा है जो भाई के सिर के ऊपर है, जो संत पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर मिला था, आमीन। जिसमें से क्या आवाज आई थी? मैं यीशु हूं। इसका मतलब ये यीशु मसीह है, हालेलुया। ये वही आग का खंबा है जो आग की झाड़ी में निर्गमन में मूसा को मिला था, हालेलुया। ये वही आग का खंबा है जो पेंतीकोस्ट के दिन 120 जनों के ऊपर आग की जीभें बनकर एक समानता में उतर आया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह की अपनी कोई कलीसिया है, अब यीशु मसीह की अपनी कलीसिया है और एक बेगानी भी है। मत्ती 16 की 17-18 में कहा है, पतरस, मैं तुझ पर कौन क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अगर वो वाली कलीसिया है और उस कलीसिया को प्रमाणित करने के लिए, हालेलुया, जैसे मूसा की सेवकाई को प्रमाणित करने के लिए, जैसे पतरस उन 120 लोगों की सेवकाई को प्रमाणित करने के लिए, जैसे पौलुस की सेवकाई को प्रमाणित करने के लिए ये आग का खंबा उतर आया, तो इस कलीसिया की सेवकाई को प्रमाणित करने के लिए भी ये आग का खंबा होना जरूरी है, हालेलुया। और आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं, आमीन। और देखिए, एक बार एक बुजुर्ग सा बंदा गवाही देने के लिए चर्च में आ गया। कौन आ गया? एक 80 to 85 ईयर्स ओल्ड का, 80-85 साल का एक बुजुर्ग भाई गवाही देने के लिए आ गया। सबसे पहले तो हम मसीह में सब क्या हैं? भाई बहन, हालेलुया। इस बात को अपने जेहन में ले लें आप, आमीन। सब एक दूसरे को क्या कहें? भाई बहन कहें, आमीन। एक पति पत्नी का रिश्ता है, उसके अलावा हम सब क्या हैं? भाई बहन है। चाहे छोटी सा कोई भाई है, छोटी बहन है, चाहे बुजुर्ग भाई है, चाहे बुजुर्ग बहन है, हालेलुया। तो आप उनको ब्रदर या सिस्टर कह के पुकारे। किसी को भी क्या करके पुकारे? ब्रदर, सिस्टर, भाई या बहन कहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा करने पर आशीष आती है, हालेलुया। क्या मिलती है? बरकत मिलती है। तो देखिए, उस भाई ने, हमारे बुजुर्ग भाई ने एक जवान लड़के की फोटो पकड़ी हुई थी। किसकी फोटो पकड़ी हुई थी? जवान की फोटो पकड़ी हुई थी। कोई 18-20 साल का बिल्कुल जवान लड़का। तो उसने वो फोटो ऊपर की और सबको दिखाई कि ये कौन है, ये कौन है। तो सब लोग हैरानी से उस फोटो की ओर देखने लग पड़े। बड़ा स्मार्ट सा लड़का, नौजवान लड़का, और एक बुजुर्ग ने उसकी क्या पकड़ी हुई है? तस्वीर पकड़ी हुई है। तो सब हैरानी से देख रहे हैं कि ये किसकी तस्वीर है। तो फिर वो उस बुजुर्ग भाई ने कहा, ये मेरी तस्वीर है, हालेलुया। ये मेरी तस्वीर है। मैं जवानी में ऐसा था,
हालेलुया। मैं जवानी में ऐसा था और मसीह का वचन, हालेलुया, मसीह का वचन मुझे ये प्रेरणा देता है कि मैं एक बार फिर से ऐसा होने जा रहा हूं। आमीन। मैं फिर से इस देह को प्राप्त करने जा रहा हूं। आमीन। क्योंकि जब पूर्ण उत्थान होगा तो वहां पर हमारी देह बदल जाएंगी, हम 20 से 25 साल के नौजवान हो जाएंगे। हालेलुया। तो उस भाई ने ये गवाही दी थी कि यहां धरती पर चाहे कैसे भी हालात हो जाए, बाइबल में लिखा है जब ये तुम्हारा धरती का घर गिर जाएगा तो तुम्हें स्वर्ग में एक नया घर मिलेगा। हालेलुया। जो गिरने का नहीं है, हम एक अविनाशी बॉडी में जाने वाले हैं। हालेलुया। एक ऐसी देह में, एक ऐसे शरीर पे जिसके ऊपर मौत, बीमारी, बुढ़ापा, अंधेरा, ये बातें राज नहीं कर सकते। तो कौन कौन उस देह को पाना चाहता है? हालेलुया। क्या आप सब नहीं चाहते? कौन कौन चाहता है? आमीन। हालेलुया। तो मसीह में आने का ये मकसद है। मसीह में आने का क्या मतलब है? उठाया जाना, पूर्ण उत्थान, रैप्चर। हालेलुया। हमारी दौड़ रैप्चर की होनी चाहिए। रैप्चर के गीत गाने से रैप्चर नहीं हो जाएगा कि मैं रैप्चर के गीत गाता रहूं, ऐसा नहीं होगा। रैप्चर को जीना पड़ेगा। रैप्चर को जीना शुरू कर दें। हालेलुया। उसकी फीलिंग लेनी शुरू कर दें आप। आमीन। हालेलुया। सतर्क हो जाएं कि मैंने रैप्चर में जाना ही जाना है। अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ, कलीसिया के साथ जाना है। क्योंकि जो रैप्चर से रह गया फिर वो कहां जाएगा? कष्ट काल में जाएगा, बड़े बुरे हालातों से गुजरेगा फिर वो। आमीन। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एक एलिया नबी को भेजूंगा। भयानक दिन आने वाला है, बहुत भयानक दिन। आमीन। क्या आने वाला है? एक भयानक दिन आने वाला है। आमीन। यहोवा के उस भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हमने किसकी तैयारी करनी है? सबका ध्यान मेरी ओर हो, कोई बात नहीं, बच्चों को खेलने। पूर्ण उत्थान का और ध्यान होना चाहिए हमारा। किसकी ओर होना चाहिए ध्यान? पूर्ण उत्थान की ओर। अब देखिए, जब हम इस बात को पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में जब हम पढ़ते हैं, घर में जाकर पढ़ना आप, 4:16 में है, 4 जब 5:16 में होगा कि जो सो गए हैं वो हमसे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। पहले कौन जी उठेंगे? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, प्रधान दूत का एक आवाज होगी, एक तुरी फूकी जाएगी, और उस आवाज के साथ क्या होगा? जो हमसे पहले मसीह में सोंगे हैं वो जी उठेंगे, और उसके बाद जो हम जीवित हैं वो बादलों में परमेश्वर से मिलेंगे और देह बदल जाएंगी। आमीन। हालेलुया। जो हमसे सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे, जो पहले सोंगे हैं, अर्थात दुनियावी नजर में जिनको लोग कहते हैं मर गए हैं। हालेलुया। लेकिन मसीह में कोई मरता नहीं, सोता है। आमीन। रेस्ट में जाता है, इंटरनल लाइफ में जाता है। तो जो सो गए हैं, अब जब हम देखते हैं इसका प्रमाण यीशु मसीह ने मत्ती, मरकुस, लूका में दिया है। जब यीशु मसीह का पहाड़ी रूपांतर हो गया था, जब यीशु मसीह का क्या हो गया था? पहाड़ी रूपांतर हो गया था। तो जब वो पहाड़ पर गया तो वहां पर उसका चेहरा बदल गया। तो चेलों ने क्या देखा कि उसके साथ कौन बातें कर रहे हैं? मूसा और एलिया। और जब आप इसे मत्ती में पढ़ेंगे, मरकुस में पढ़ेंगे, लूका में पढ़ेंगे, तो वहां पर यही लिखा हुआ है, पहले मूसा लिखा हुआ है, फिर एलिया लिखा हुआ है। पहले क्या लिखा हुआ है? उसके साथ कौन बातें कर रहा था? मूसा और एलिया। पहले किसका नाम लिखा है? मूसा। और हम यहोशू का 1 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मूसा मर गया, मेरा दास मूसा मर गया। यहोशू को क्या कह रहा है? यीशु मसीह मूसा मर गया है। हालेलुया। और अब यीशु मसीह के साथ कौन दिख रहा है? पहले मूसा और दूसरे नंबर पर एलिया। मूसा मर गया था, इसलिए पहले जो मर गए हैं वो उठ जाएंगे। हालेलुया। समझ आप इस बात को? मूसा मर गया था पहले, वो उठेंगे, वो मूसा था, और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, वो एलिया था। एलिया जीवित उठाया गया था। समझ गए आप इस बात को? ये यीशु मसीह ने एक बात को दर्शाया है। आमीन। पूर्ण उत्थान को उठाया है कि जो मरे हुए हैं उनमें से पहले मरे हुए उठेंगे। मूसा मरा था पहले, उसके बारे में लिखा है, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। तो किसके बारे में लिखा है? वो एलिया के बारे में लिखा है, वो जीवित उठाया गया था। तो आप इस आस के साथ
जिंदगी जिए। हालेलुया। एक ही मकसद है, सिर्फ एक टारगेट है मसीह लोगों का। इस धरती के साथ नाश होना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट रैप्चर में जाने का है। हालेलुया। हमारा टारगेट उठाए जाने में है। आमीन। हालेलुया। ये धरती की कोई बात हमें धरती पर बांध नहीं सकती। कोई बड़ा महल, कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा रुतबा, कोई बड़ी बातें, शानो शौकत सब जला दी जाएंगी, सब नाश कर दिया जाएगा। अगर नाश नहीं होगा तो केवल वचन नहीं होगा। हालेलुया। आप इस वचन को थामे रहे, क्योंकि लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, स्वर्ग भी टल जाएगा। हालेलुया। वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए वचन को पकड़े रखें। आमीन। तो देखिए, ये एक चिन्ह दिखाया परमेश्वर ने हमें मत्ती, मरकुस, लूका में। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। हम अपने संदेश में चलेंगे और मेरा संदेश है मलाकी 4। इस मलाकी 4 के नबी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये नबी कौन है। इसे हमें बाइबल में से ढूंढना होगा कि इस बात का क्या मकसद है कि देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन से आगे आने से पहले मैं किसको भेजूंगा? एलिया नबी को भेजूंगा। आमीन। देखिए, ये नबी अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं हो सकता। लोग क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है, लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है। यहोवा के उस भयानक दिन से पहले जब यीशु मसीह आया, हालेलुया, तो उसके बाद भयानक दिन नहीं आया, अनुग्रह आया था। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के बाद क्या आया? कृपा आई, दया आया, अनुग्रह आया, पापों की माफी आई। भयानक दिन तो नहीं आया, भयानक दिन आने वाला है। हालेलुया। भयानक दिन तो आने वाला है, क्योंकि भयानक दिन का मतलब है जब इस धरती के कामों को धरती के साथ जला दिया जाएगा। धरती के कामों को, क्योंकि धरती का सरदार क्या पाया गया है? दोषी पाया गया है। धरती का सरदार दोषी पाया गया है। उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। उस पर सजा का हुक्म है। अब जो लोग उसकी आराधना करते हैं, जो लोग उसके कामों के अनुसार जीते हैं, उन सब पर दंड की आज्ञा हो चुकी है। हालेलुया। लेकिन जो बाढ़ जो रहे हैं, जो किसी भी हालात में बाढ़ जो रहे हैं, किसी भी हालात में अपने उद्धारकर्ता की आने की बाढ़ जो रहे हैं, वो बचाए गए हैं। उनको कोई नाश नहीं कर सकता है। तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, उस क्रोध से बचाने के लिए, उस आग से बचने के लिए परमेश्वर ने वादा किया था, देखो मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। हालेलुया। अर्थात हमें उस एलिया नबी को, मलाकी 4 की सेवकाई को बाइबल में से ढूंढना होगा कि ये किसके बारे में कहा गया है। ये किसके बारे में कहा गया है। तो इन बातों को हम कैसे, किसमें से ढूंढेंगे? बाइबल में से ढूंढेंगे। अब उस क्रोध से बचाने के लिए परमेश्वर इस नबी को भेजेगा, जो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का यहोवा यू फरमाने वाला वचन सुनाएगा। क्योंकि नबी के पास क्या आता है? वचन आता है। जैसे यशायाह ने अपनी पुस्तक में क्या कहा? यहोवा यू फरमाता है, उसके पास यहोवा का वचन आता था। यिमर्या के पास क्या आता था? यहोवा का वचन आता था। यहेजकेल के पास क्या आता था? यहोवा का वचन आता था। योना के पास क्या आता? यहोवा का वचन आया था। हबक्कुक, नहूम, इन नबियों के पास क्या आता था? यहोवा का यू फरमाने वाला वचन आता था। हालेलुया। मीका के पास क्या आया? यहोवा का यू फरमाने वाला वचन। एलिया के पास क्या आया? यहोवा का यू फरमाने वाला वचन। हालेलुया। ना ऊपर से एक ओस गिरेगी, ना पानी की बूंद गिरेगी। और हमारे युग में यहोवा का यू फरमाने वाला वचन किसके पास आया? ये ढूंढ रहा होगा बाइबल में से, तब यहोवा के उस भयानक दिन से हम बच सकते हैं। आमीन। हालेलुया। इतनी सी गर्मी नहीं हम सह पा रहे, तो लिखा है सूरज की गर्मी 7 गुना बढ़ जाएगी। सूरज की गर्मी, देखिए गर्मी बढ़ती जा रही है। जितनी पिछले साल पड़ी थी उससे ज्यादा इस साल पड़ेगी, और जितनी इस साल पड़ेगी उससे ज्यादा अगले साल पड़ेगी। ये दिन अच्छे आने वाले नहीं है। लोग कह रहे हैं ना अच्छे दिन, अच्छे दिन।
अच्छे दिन नहीं आ सकते। अच्छे दिन केवल परमेश्वर मसीह लोगों के आएंगे। केवल किनके आएंगे? प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के आएंगे। बाकी किसी के अच्छे दिन नहीं आ सकते, क्योंकि बाइबल कहती है दिन बुरे हैं। हालेलुया। दिन क्या है? बुरे हैं। केवल और केवल यीशु मसीह के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। हमारे सबक का वचन किसके पास आया? इस वचन में, इसे वचन में ढूंढना होगा। किसने आकर चेतावनी दी? जैसे योना नबी ने नीनवे के लोगों को चेतावनी दी, जैसे नतान नबी ने दाऊद को चेतावनी दी, जैसे एलिया ने अहाब को चेतावनी दी। तो इस युग में आकर किसने ये प्रचार किया? आज तो एक ही प्रचार हो गया, एक ही प्रचार चल रहा है। क्या इसकी दाढ़ ठीक होगी? हालेलुया। इसने तंबाकू खाना छोड़ दिया। इसकी आज तो लोग पैसे भी डाल रहे हैं पर्सों में, ये भी हो रहा है। हालेलुया। जेब में क्या आ गए? पैसे आ गए। और यीशु मसीह कहता है धनी व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। ये कैसा प्रचार हो रहा है? आमीन। लेकिन विश्वासियों ने उसके वचन की खोज करनी है, क्योंकि वो जानता है कि तुम मेरे स्वर्ग राज्य की खोज करो, संसार की बरकतें पीछे पड़कर मिलेंगी। हालेलुया। कोई पास्टर हमें बरकतें नहीं दे सकता। ये बरकतें मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, पीछे पड़कर मिलेंगी। हालेलुया। जो चाहते हैं आपको देगा खुदावंद यीशु मसीह। जो आपकी जरूरत आपको देगा खुदावंद यीशु मसीह। उसने वादा किया है। अगर आपकी ख्वाहिश 10 पैसे की भी होगी, ख्वाहिश 10 पैसे की, 50 पैसे की, 1 रुपए की भी होगी, तो वो पूरा नहीं करेगा। वो 1 रुपए की भी ख्वाहिश आपकी पूरी। लेकिन अगर आपकी जरूरत हजारों करोड़ों की भी होगी, तो वो यहोवा जीरे पूरा करना जानता है। आमीन। हालेलुया। वो यहोवा जीरे पूरा करना जानता है। तो हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो देखिए, ये यूहन्ना नबी के बारे में नहीं कहा गया। यूहन्ना नबी के बारे में तो ये बात नहीं है। हम निकालेंगे मरकुस 9 का 12 और 13। मत्ती 17 का 11-12। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका है। एलिया तो आ चुका है। और उससे पहले कहा एलिया सचमुच आकर सब कुछ सुधारेगा। यहाँ पर 2 नबियों की बात कही गई है। यहाँ पर कितने नबियों की बात है? 2 नबियों की, कि पहले एलिया आएगा, और जो एक एलिया मेरे सामने मेरी आमद, इस आमद के पहले आना था, वो आकर जा चुका है। हालेलुया। इस वचन को ध्यान से पढ़े। यहां पर 2 नबियों की बात कही गई है। अब एलिया का आत्मा, वो एलिया उस देह में बार बार नहीं आएगा। एलिया के आत्मा की सेवकाई 5 बार है। उस मसीह की सेवकाई क्या है? 5 बार है। हालेलुया। उस बॉडी की नहीं, उस बॉडी के अंदर जो आत्मा था उसकी सेवकाई 5 बार बताई गई है। आमीन। हालेलुया। तो क्या लिखा है कि एलिया सचमुच आकर पहले सुधारेगा, और उसके बाद कहा कि हाँ, एलिया पहले आकर सुधार चुका है। इस लेखन को आप घर में जाकर पढ़ें, तो इसको 2 बार आप देखेंगे कि इसमें 2 बार 2 नबियों की बात कही गई है, 2 सेवकाइयों की बात कही गई है। एक आने वाली थी, एक होकर चली गई थी। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना नबी मलाकी 4 का नबी नहीं है। इसे हम बाइबल में भी देखेंगे। इसे हम इसमें बाइबल में से निकालेंगे कि यूहन्ना मलाकी 4 का नहीं है। यूहन्ना कौन है? हम निकालेंगे मलाकी 3 अध्याय निकालेंगे। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय। देखो मैं अपना दूत करता हां ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ। ये यूहन्ना नबी के बारे में लिखा हुआ है। ये यूहन्ना नबी के बारे में क्या थी? भविष्यवाणी थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनता है कि परमेश्वर के लिए क्या तैयार करो? मार्ग तैयार करो। हालेलुया। ये यूहन्ना नबी के बारे में लिखा गया है, जिसे हम मत्ती, मरकुस, लूका में देखते हैं। आमीन। ये यूहन्ना नबी के बारे में है। लेकिन जो मलाकी 4 में लिखा गया है वो अलग से नबी है। आमीन। वो एलिया की अलग से सेवकाई है। उस सेवकाई को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो अंत समय की सेवकाई है।
वो किसकी सेवकाई है? अंत समय की सेवकाई है, क्योंकि एलिया के आत्मा की कितनी बार सेवकाई है? 5 बार है। पहले मूल एलिया, पहला राजा 17 अध्याय में, फिर अलीशा के ऊपर एलिया के आत्मा का दुना मसा, दूसरा राजा 2 अध्याय में, फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, फिर मलाकी 4, फिर प्रकाशित वाक्य 11 में जो 2 गवाह हैं, 5 और 6 एलिया के कामों के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। ये 5 सेवकाई एलिया के आत्मा की हैं। आमीन। हालेलुया। इस काम से पता चलता है कि मलाकी 4 का, और हम निकालेंगे मलाकी 4 उसका 6 पढ़ेंगे। आप समझे इस बात को कि ये 2 नबियों के बारे में कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि एक आएगा, एक जा चुका है। यूहन्ना नबी मलाकी 3 में है, और ये मलाकी 4 का नबी है जो वो एलिया की अलग से सेवकाई है। अब हम देखेंगे कि मलाकी 4 का नबी क्या करेगा आकर, जिससे पता चलेगा कि यही मलाकी 4 का नबी है। हालेलुया। वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। आमीन। पंजाबी में भी पढ़ेंगे। वो पिता ने दिल बालकां वाल अते बालकां ने दिल पिता वाल मोड़ेगा, मते मैं आवां दे धरती दा सत्यानाश करां। ये सेवकाई किसकी है? मलाकी 4 के नबी की, कि वो बच्चों का मन, माता पिता का मन बच्चों की ओर करेगा और बच्चों का मन उनके पूर्वजों की ओर करेगा। ये माता पिता कौन है? ये हमारे पूर्वज हैं, ये चेले हैं। ये कौन है? चेले हैं। और ये बालक कौन है? ये हम सब हैं। मलाकी 4 क्या करेगा कि जो इस युग के लोग हैं उनको फिर से, जो आरंभ की कलीसिया थी, जो पहली कलीसिया थी, जो उनका विश्वास था, जैसे वो भक्ति करते थे, जैसे वो आराधना करते थे, जैसे वो बपतिस्मा देते थे, प्रभु भोज लेते थे, इन बालकों को फिर से उस आरंभिक शिक्षा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। किसकी ओर लेकर जाएगा? उस आरंभिक शिक्षा की ओर लेकर जाएगा, और फिर से क्या स्थापित करेगा? मसीह का वचन कलीसिया में स्थापित करेगा। आमीन। हालेलुया। आज जो कलीसियाओं की स्थिति है, जो परिस्थिति है, वचन तो चर्च से बाहर है, वचन तो चर्च से बाहर है, अंदर कुछ और ही चल रहा है, अंदर कुछ और ही चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये लुदिकिया काल है, और लुदिकिया काल में लिखा हुआ है कि देख मैं तेरे दिल का दरवाजा खटखटाता हूं। दिल का दरवाजा कौन खटखटाता है? जो बाहर होता है। हालेलुया। अंदर वाले अंदर से दरवाजा नहीं खटखटाते, बाहर वाले बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं कि खोलो, हमें अंदर आना है। यीशु मसीह कह रहा है देख मैं चर्चों के बाहर हूं। हालेलुया। अंदर तो कोई और ही काम कर रहा है अब, लेकिन जो चर्च, हालेलुया, जो लोग, ये हमारा शरीर भी चर्च ही है, जो अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे, मैं उनके अंदर आऊंगा, उनके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। हालेलुया। तो ये मलाकी 4 की सेवकाई है, जो सही बपतिस्मा बताएगा, प्रभु भोज बताएगा, आरंभिक कलीसिया का जो विश्वास था इस समय की कलीसियाओं का, उनकी ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। किनकी ओर लेकर जाएगा? जहां से ये चर्च, पहली चर्च कहां शुरू हुई थी? पेंतीकोस्ट के दिन। हालेलुया। कब शुरू हुई थी पहली कलीसिया? पेंतीकोस्ट के दिन, जब पतरस ने 3000 लोगों को, पतरस और उनके साथियों ने बपतिस्मा दिया था। वो पहली चर्च की शुरुआत है। वो पहली चर्च की क्या है? उसी विश्वास पर, उसी मसे पर हम वापस जा रहे हैं। किसके संदेश के द्वारा? मलाकी 4 के संदेश के द्वारा। क्योंकि यहोवा के उस भयानक दिन के आने से पहले, भयानक दिन किन पर आएगा? जो मलाकी 4 के संदेश को नहीं मानेंगे। हालेलुया। जो नहीं मानेंगे उन पर क्या आएगा? और इसका काम है अपने बुजुर्गों की ओर क्या लेकर जाना? कलीसिया के विश्वास को लेकर जाना। हालेलुया। और ये काम किसने किया? ये काम हमारे प्यारे भाई ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम ने किया। हालेलुया। किसने किया है? ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम ने। विलियम के कितने अक्षर होते हैं? मारियन के, ब्रानम के, और 7 का अंक है सिद्धता का। भाई ने कितनी बार दुनिया के चक्कर लगाए? 7 बार। कितना पड़ा हुआ था? 7 पड़ा हुआ था। हालेलुया। और मैं नहीं कह रहा कि भाई नबी है, नबी है, मैं नहीं कह रहा, आप ही नहीं अकेले कह रहे, ये आपका खंबा यीशु मसीह आकर कह रहा है कि ये नबी है। हालेलुया। आपके खंबे ने आकर
आकर प्रमाणित किया है ये मेरा नबी है इस युग के लिए, हालेलुया, इस समय के लिए। ये मलाकी 4 है, प्रकाशित वाक्य 10:7 है, हालेलुया। और हम इसको और भी देखेंगे बाइबल में कहां कहां पर कहा गया है, हालेलुया। भाई का जन्म 6 अप्रैल 1909 में हुआ था, 6 अप्रैल। और हमारे भाई ने कहा कि अप्रैल महीना किसको जन्म देता है? मेमनों को जन्म देता है, हालेलुया। मेमनों को जन्म क्या देता है? अप्रैल महीना। सब कुछ जीवन आ रहा होता है, सब में क्या आ रहा होता है? पत्तों पर नए फूल, पेड़ों पर नए नए फल, हालेलुया, नए नए फूल, हालेलुया। जो पत्ते जड़ गए हैं वो सब नया हो रहा होता है। इन दिनों में यीशु मसीह का भी जन्म हुआ था। इन दिनों में क्या हुआ था? यीशु मसीह का भी जन्मदिन हुआ था, हालेलुया। लोगों ने दिसंबर महीने कर दिया जब सब नाश हो रहा होता है। बर्फ सब कुछ नाश कर देती है, वो नाश करने वाला नहीं है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर। कैसे हो सकता कि यीशु मसीह आया और सब कुछ नाश हो गया? यीशु मसीह आया, 4 दिन का मुर्दा उठ गया कब्र में से, हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। ये मलाकी 4 है, इसके बारे में बाइबल में और भी बड़ी जगह लिखा हुआ है, हालेलुया। मत्ती 13 का 47-48 पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछलियां उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। आमीन। ये उसका राज किसके समान है? एक बड़े जाल के समान। ये किसके बारे में कहा हुआ है? ये भाई ब्राह्मण के बारे में कहा हुआ है। ये अगर आप दृष्टांतों का जो व्याख्या है, ये भाई ब्राह्मण के बारे में कहा गया है। ये जाल क्या है? ये भाई ब्राह्मण की चंगाई सभा है, हालेलुया। ये मछली जब वो चंगाई सभाएं करता था भाई ब्राह्मण, तो ऐसी चंगाई सभा नहीं होती थी जैसी आज हो रही है। ऐसी चंगाई सभा भाई ने नहीं कभी भी की, हालेलुया। आप इसको सर्च करें घर में जाकर कि भाई ब्राह्मण की सभाओं में क्या होता था। व्हील चेयरों पर लोग आते थे, वेल्टिनेटरों पर लोग आते थे, हालेलुया। और ऐसे पूरे ट्रक भर भर कर व्हील चेयरों के वापस जाते थे, वैसाखियों के वापस जाते थे, वेल्टिनेटरों के वापस जाते थे। एक एक सभा में 20-20 हजार लोग चंगे होते थे। ये नबी की सेवकाई होती है, हालेलुया। नबी की सेवकाई ऐसे नहीं होती कि ए नाम वालों मैं भविष्यवाणी करता हूं। भाई तेरे पास अधिकार ही नहीं है भविष्यवाणी करने का। अगर तेरे पास अधिकार होता भविष्यवाणी करने का तो तू ए ना कहता, पूरा नाम लेता कि ये नाम है। यहोवा परमेश्वर पूरा बताता है, जो अधूरा बताता है वो शैतान है, हालेलुया। समझे आप इस बात को? ये सेवकाई परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो भाई ब्राह्मण ये किसके बारे में लिखा है? मलाकी 4 के बारे में लिखा है कि उसकी सेवकाई क्या है? कि बड़े जाल के समान है, जाल के समान है। जब भाई ने क्या हुआ, उसमें बहुत से लोग चंगे हुए, बहुत से लोगों ने आशीषें पाई, बहुत से लोग चंगे हुए भाई की सेवकाई में। और आज वही मसा इस चर्च में है। क्या यहाँ पर नहीं लोग चंगे हुए? कैंसर से अंधों को आंखें मिली, हालेलुया। दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद नहीं हुए, आमीन, हालेलुया। कौन चंगा कर रहा है? वो वचन चंगा कर रहा है जो भाई के साथ था, हमारे भी साथ है, आमीन, हालेलुया। कोई मनुष्य किसी को चंगा नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि कोई बंदा किसी को चंगा कर रहा है तो झूठी बात है। चंगा करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उसका लहू है। किसी मनुष्य ने लहू नहीं बहाया, यीशु मसीह ने लहू बहाया है। उसके लहू में समर्थ है, उसके लहू में ताकत है चंगा करने की। आपका भरोसा किसी मनुष्य पर ना हो, क्योंकि तुम प्रधानों पर भरोसा मत रखना, वो नाश होंगे। भरोसा केवल जीवित परमेश्वर पर रखना, हालेलुया। कभी लज्जित नहीं हो गया, कभी शर्मिंदा नहीं हो गया। किसी भी परेशानी में, किसी भी हालात में आपको कोई नहीं हरा सकता अगर आपका विश्वास जीवित परमेश्वर पर है। अगर किसी मनुष्य पर, बड़े पास्टर पर, बड़ी चर्च पर, बड़ी संस्था पर, बड़े ओहदे पर, पैसे पर, तो नाश हो जाओगे। लेकिन अगर यीशु मसीह पर है तो कोई नाश नहीं कर सकता, आमीन, हालेलुया। ये सब बेकार की बातें हैं। वो बड़ा पास्टर, वो छोटा पास्टर, आमीन, हालेलुया। इन बातों से उद्धार नहीं है। उद्धार केवल उसके वचन की आज्ञाकारी से है, आमीन, हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो मलाकी 4 ने आकर
इन चर्चों को स्थिर किया और फिर से विश्वास उस मूल विश्वास की ओर लेकर आए जो पेंतीकोस्त के दिन चेलों पर उतरा था। हालेलुया। उस नींव के ऊपर इन चर्चों का फिर से ढांचा रखने का काम हमारे प्यारे भाई ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम ने किया है। हालेलुया। आज जो भी प्रचार हो रहा है एंड टाइम मैसेज में, ये हमारा प्रकाशन नहीं है, ये सारा का सारा प्रकाशन हमारे प्यारे भाई विलियम मारियन ब्रानम का है, जो से परमेश्वर की ओर से हुआ था। आमीन हालेलुया। जो किसकी ओर से हुआ था? भाई को बड़ी गरीबी हालात में भाई का जीवन गुजरा, बड़ी गरीबी हालात में, बड़ी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में कि भाई आप भाई की जीवन कथा को पढ़े जाकर। आमीन हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपको क्या करता है? उत्तम से उत्तम कुंदन सोना बनाता है, आपकी भट्टी में लेकर जाता है, आपको पीटता है, आपको खुरेदता है आपको। हालेलुया। ऐसा नहीं है, कितनी आसानी से है। आमीन। जब सोने को सुनार बनाता है ना, तो कैसे उसको आग की भट्टी में जलाता है वो, फिर उसको पीटता रहता उसकी सारी मैल निकल जाए, और तब तक पीटता है जब तक उसके अंदर से अपना चेहरा ना दिखना शुरू हो जाए। तब तक यीशु मसीह आपको खुरेदेगा, वचन की छड़ी फेरेगा, जब तक आपके अंदर से उसको अपना चेहरा ना दिखना शुरू हो जाए। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम्हारे अंदर वो वास करना चाहता है, तुम्हारे अंदर से बातें करना चाहता है, लोगों को बताना चाहता है मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे मैं जी उठा तुम भी जी उठोगे, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आमीन हालेलुया। तो वो खुदा है। आमीन। हमारा खुदा ऐसा नहीं है कि रात को ताला लगा दिया। हालेलुया। कोई खुदा को चोरी ना करके ले जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं है वो। आमीन हालेलुया। कि पहरा बिठा दो। आमीन हालेलुया। सबसे बड़ा पहरा किसका था बताए? सबसे बड़ी मोहर कौन सी है जो बाइबल में खुली है? सबसे बड़ी मोहर थी रोम सरकार की मोहर। किसकी मोहर थी? जो यीशु मसीह के कब्र के बाहर लगा दी। यीशु मसीह के बाहर लगा दी। अब वो पत्थर क्यों लगाया था? वो पत्थर यीशु मसीह ने क्यों हटाया था? हालेलुया। वो पत्थर को क्यों हटाया गया? वो पत्थर को इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु मसीह अंदर से बाहर आ सके। यीशु मसीह को पत्थरों को पहाड़ों, वो पत्थर इसलिए हटाया गया कि आप अंदर देख सकें कि वो अंदर नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए हटाया गया था वो। आमीन। कि हम अंदर देख सके वो मुर्दों में से जी उठा है। वो जी उठा है। हालेलुया। अपने लोगों के अंदर जी उठा है। एक यीशु मसीह को चढ़ाया, आज लाखों लाखों यीशु मसीह हैं। एक यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, आज आप सब निकाल रहे हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह की आराधना करते हैं हम। कितना महान खुदा हमारा। हालेलुया। मेरी बेदारी, हमारी बेदारी कोई नहीं छीन सकता। एक बार भाई ब्रानम जा रहे थे, एक सोता उमड़ रहा था, एक अंदर से सोता उमड़ रहा था। नेचुरल पानी उमड़ता ना, कई बार हम देखते हैं गड्ढे में से एक झरना होता है। भाई ब्रानम उसके पास गए और पूछा कि तू क्यों उछलता रहता है? तू सारा दिन ऐसे उछलता रहता है, क्या बात है? कहता मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो मुझे उछालता रहता है। हमारे अंदर भी कुछ है जो उछालता है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। हर हालात में हमें उछालता है, हर हालात में हमें आनंदित रखता है, हर हालात में हमें समर्थ देता है। वो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। तो भाई ब्रानम की ये सेवकाई थी कि भाई ब्रानम ने हमें समय का क्या दिया? संदेश दिया। आमीन हालेलुया। भाई के पास संदेश आया। बाइबल को ध्यान से पढ़ना है। ये किसके बारे में हमने पढ़ा? मत्ती 13, 47, 48, 49, 50। ये प्रकाशित, ये मलाकी 4 की सेवकाई के बारे में लिखा हुआ है। और भाई की सेवकाई के बारे में कहा लिखा हुआ है? प्रकाशित वाक्य 6 की 7 में भी लिखा हुआ है। पढ़ेंगे जल्दी। प्रकाशित 6 की 7। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथी प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक चौथे प्राणी का शब्द सुना कि आ। हालेलुया। ये चौथा प्राणी कौन सा था? उकाब था। और उकाब की किसकी सेवकाई थी? भाई ब्रानम की सेवकाई थी। हालेलुया। उकाब की सेवकाई थी भाई ब्रानम की। आमीन हालेलुया। जब एक शैतान ने अपनी एक समर्थक दी, तो परमेश्वर ने अपने एक
प्राणी को आगे भेजा, परमेश्वर ने अपने एक समर्थ को आगे भेजा। हालेलुया। अगर चौथी मोहर में हम देखते हैं कि पीला घोड़ा आया। कौन सा घोड़ा आया? पीला घोड़ा। और पीला रंग किसको बयान करता है? बीमारी को, मौत को। जब देखे आप, जब इंसान बीमार हो जाता है, परेशान होता है, उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है, सर्द। तो चौथी मोहर में कौन सा घोड़ा है? पीला घोड़ा है। इस युग में कौन सा घोड़ा सवार कर रहा है? पीला घोड़ा सवार कर रहा है। सबसे ज्यादा बीमारियां इस समय में, इतनी बीमारियां जिनके नाम भी नहीं सुने, अलग अलग नाम है उसके, वायरस बी, वायरस ए, वायरस सी, डी, टी, पता नहीं क्या साइंस बोल रही है। हालेलुया। कोरोना, डेंगू, मलेरिया, काली खांसी, पता नहीं अनगिनत लाखों बीमारियां हैं। हालेलुया। साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं इनका लाज क्या है। लाज क्या है? लाज यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। इन सब का एक ही इलाज है, यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। चाहे जितने भी वायरस हो, एक ही इलाज है, यीशु मसीह का लहू। वो धो देता है सबको। आमीन। तो देखिए, पीले घोड़े को जब भेजा तो उसका सामना करने के लिए कौन आया? उकाब आया। हालेलुया। इसका मतलब ये है, इसकी व्याख्या ये है कि आज इतनी बीमारियां हैं। पीला घोड़ा इजिप्ट में आज से 10 साल पहले की एक वीडियो भी है, इजिप्ट में लड़ाई लगी, आप देखें घर में जाकर, पेल हॉर्स राइडर, तो उसमें पीला घोड़ा चल भी रहा है, घूम रहा है उसके अंदर। तो बिल्कुल लाइव बातें हैं जो हम कर रहे हैं, नोट करें, प्रमाणित करें। हम बात करने को तैयार हैं, कोई भी आकर हमसे बात कर सकता है। बाइबल के साथ हम बता देंगे कि मलाकी 4 सचमुच भाई ब्रानम ही है। हालेलुया। तो विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है, अविश्वासी के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो ये सोच कर आएगा मैंने मानना ही नहीं है, उसके कान ही नहीं है। क्योंकि बाइबल किनके लिए है? जिनके कान हैं वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। हालेलुया। तो देखिए, वो पीला घोड़ा चल रहा है। इस युग में बीमारियां, लोग बीमार, लोग मर रहे हैं, बुरे हालात हैं और इतनी बीमारियां हैं। इनका सामना करने के लिए परमेश्वर ने उकाब को भेजा। अर्थात इन बीमारियों का सामना करने के लिए परमेश्वर ने भाई ब्रानम को चंगाई का वरदान देकर भेजा। हालेलुया। समझे इस बात को? भाई ब्रानम के पास क्या था? चंगाई का वरदान था। लाखों लोग चंगे होते थे यीशु मसीह के नाम से। एक बार एक बहन को रुमाल दिया, उस पर भाई ब्रानम ने प्रार्थना की हुई थी, तो रुमाल बंट के, बहन को भाई ब्रेन ट्यूमर था। क्या था? बहन को ब्रेन ट्यूमर था। तो सबको रुमाल मिल गए, बहन को नहीं मिला। तो बहन ने किसी बहन को फोन किया और कहा मेरे पास रुमाल नहीं है, आपके पास है, आप ऐसा करें। उसने कहा मैं आपको नहीं दे सकती। आपने कहा उसका मुझे एक धागा निकाल कर दे, मुझे उसका उस बहन ने उसको धागा दे दिया। उस बहन ने सुई में उस धागे को पिरोया और रुमाल के अंदर सील लिया और रात को बांधकर सोंगी। और जब सुबह उठी तो ब्रेन ट्यूमर उस रुमाल के अंदर था। हालेलुया। उसके अंदर था। आमीन। ये सेवकाई एक नबी की सेवकाई है। आमीन। ये किसी मनुष्य की सेवकाई नहीं थी। हालेलुया। आज यीशु मसीह सबको अच्छा लगता है। बच्चे को पकड़ेंगे थोड़ा। आज प्रभु यीशु मसीह सबको अच्छा लगता है, लेकिन बात तो तब बनती है कि यीशु मसीह को कौन अच्छा लगता है। आमीन। तो देखिए, भाई की सेवकाई प्रकाशित वाक्य हमने देखी 6:7 में भी है और प्रकाशित वाक्य 10:7 में भी भाई की क्या है? सेवकाई है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 10। सगो सतवें दूर की आवाज दिनी, जाओ तुरी में जावेगा ता परमेश्वर का भेद संपूर्ण होवेगा, जिवें ओने अपने दासां नूं अर्थात नबियों ने एदी खुशखबरी दी सी। शुरू से पढ़ेंगे भाई जी प्रकाशित वाक्य 10। और बड़ी दूत नूं बदल पैनी, सब ध्यान से सुने। मैं एक और बड़ी दूत नूं बदल पैनी आकाशों उतरदे वेख्या, अते उसके सिर ते मेख धनुष सी, अते उसका मुंह सूरज वर्गा, अते उसके पैर अग दे थंमा वर्गे सन, अते अपने हाथ विच एक खुली छोटी जी पोथी उसने फड़ी सी। उसने अपने सज्जे पैर नूं समुद्र ते अते खब्बे नूं धरती ते टिकाया, तो उसने बड़ी आवाज नाल इउं पुकारिया जिवें बब्बर शेर गरजदा है। जां उसने पुकारिया तां सत्तां बदल दियां गर्जां ने अपनी आवाज़ां दित्तियां, अते जां ओ सत्ते गर्जां बोल हटियां, तां मैं लिखण लगा,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਗੱਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਭਈ ਹੋਰ ਚਿਰ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਵੀਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜੁੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ परमेश्वर का भेद संपूर्ण होवे। आमीन। सतवें दूत के आवाज के दिनों जब वो तुरी बजाएगा, तुरी का मतलब होता है आवाज, प्रचार, हालेलुया, संदेश। जब सतवां स्वर्गदूत प्रचार करेगा तो परमेश्वर का सारा गुप्त मनोरथ पूरा हो जाएगा, बाइबल के भेद खुल जाएंगे। ये सातवां स्वर्गदूत कौन था? ये सातवां वही दूत था जो 7 तारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में किसी ने देखे थे? यूहन्ना ने देखे थे। ये वो 7वां तारा था, इसका समय है। हालेलुया। तो देखिए जब वो बलि दूत बोला तो मैंने किसकी आवाज सुनी? एक गर्जन की आवाज सुनी। जब परमेश्वर बोलता है तो क्या होती है? गर्जन होती है। परमेश्वर की आवाज को क्या कहा जाता है? गर्जन कहा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को क्या कहा जाता है? आप ध्यान से बच्चे को पकड़ ले। बच्चा थोड़ा ध्यान आपका इधर उधर करेगा, बच्चे को पकड़े आप, तो सबका ध्यान इधर हो, सबका ध्यान इधर हो। तो जब परमेश्वर बोला तो क्या होता है? गर्जन की आवाज होती है। निर्गमन 20 का 18, 19, 20। निर्गमन 20। निर्गमन। सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उड़ते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वह मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें ना करे। लोग डर गए जब सीने पर्वत पर यहोवा उतरता था और मूसा से बातें करता था तो गर्जन की आवाजें होती थी, जैसे सिंह गरजता है। तो जो नीचे होते थे वो डर जाते थे और कहते थे हमसे परमेश्वर बातें ना करे, मूसा तू परमेश्वर से बातें कर और हमें नीचे आकर सुना दे। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को नबी पकड़ता है और नबी उस आवाज को लेकर आता है और उसके लोगों को सुनाता है। ये काम उस स्वर्गदूत का है, 7वें दूत का काम है कि परमेश्वर ने जो 7 शब्द बोले गर्जन के, इस नबी ने पकड़े और आकर हमें सुनाए हैं। हालेलुया। यूहन्ना ने सुन लिए थे तभी उसने कहा मैं लिखने पर हूं, पर उसने लिखे नहीं क्योंकि यह काम निर्धारित था कि यह 7वां दूत ही करेगा, भाई ब्रानम ही करेगा और कोई कर ही नहीं सकता था। उसी की सेवकाई है। हालेलुया। पहले से सिलेक्टेड है, जो दे दिया खुदा ने जिसको उससे कोई ले नहीं सकता। यूहन्ना ने ये शब्द सुने थे लेकिन लिखे नहीं क्योंकि प्रभु ने कहा जब 7वां स्वर्गदूत अर्थात भाई ब्रानम जब आएगा तो मैं 1963 28 फरवरी को आकर ये खुली किताब उसको दूंगा। फिर वो आकर 7 मोरों का प्रचार करेगा, 7 कलीसिया कालों का प्रचार करेगा और उसकी दुल्हन को तैयार करेगा। हालेलुया। ये सेवकाई थी। आमीन। समझे आप इस बात को? ये सेवकाई किसकी? हमारे प्यारे भाई ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम की थी। आमीन। हालेलुया। इसने सुने और आपको बताया, जैसे मिला वैसे दे दिया गया है आपको। अब बस तैयारी करें। हालेलुया। अब आप क्या करें? तैयारी करें बस। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, हम उठाए जाने वाले हैं। हालेलुया। हम इस धरती के साथ नाश नहीं होंगे, हम अनंतता में जाएंगे। आमीन। और देखिए मैं बस समाप्त करने पर हूं। अब देखिए बाइबल भेदों से परी हुई पुस्तक है। आमीन। लोग पढ़ी जा रहे हैं लेकिन ये खुल नहीं रही। आमीन। हालेलुया। ये खुल नहीं रही। इसको खोलने के लिए एक चाबी है। हालेलुया। इसको खोलने का एक पैटर्न है, इसको खोलने का एक नियम है, क्योंकि वचन हमेशा नबी के पास आता है। यहाँ पर खुले नबी ढूंढ रहा होगा, जब नबी मिल जाएगा तो वचन भी खुल जाएगा आपको। हालेलुया। जब
तक नबी नहीं तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और वो नबी मलाकी 4 भाई ब्रानम है। हालेलुया। किसी को भी कोई कहे मैं पास्टर हूं, मैं पास्टर हूं, मैंने ये किया, उसको को भाई 7 मोहरों का प्रचार कर हमारी चर्च में। हमारी मोहरों में क्या प्रचार करे? 7 मोहरों का, 7 कलीसिया कालों का प्रचार कर। आमीन। प्रकाशित वाक्य का प्रचार कर, उत्पत्ति का प्रचार कर, 1,44,000 का प्रचार कर, 2 गवाहों का प्रचार कर। ये किसने किया है? भाई ब्रानम ने किया है। हालेलुया। ऐसे पूछे फिर पता चलेगा कि मलाकी 4 कौन है। हालेलुया। ये आपका खंबा क्यों आया है? बताने आया है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। हालेलुया।